चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने आज सेंट फ्रांसिस का पेपर बेटा सॉल्व करना है, आज ही हुआ इन लोगों का सेंट फ्रांसिस का बेटा पेपर सबके साथ शेयर्ड है। किसी को प्रिंट आउट चाहिए को तो बता दीजिएगा। अभी के लिए स्क्रीन आप सबके साथ शेयर्ड है। 5 मार्कर्स लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज, साथ साथ आप लोग सॉल्व करते रहना। वीडियो पॉज नहीं करूंगा, 2 घंटे की वीडियो चलने दो। The following frequency distribution gives the monthly consumption of the electricity of 68 consumers of a locality. Find the median and mode. Median and mode निकाले। डेटा आपके पास यहाँ गिवन है, डेटा फटाफट नोट कर लीजिए। डेटा नोट कर लो। डेटा नोट करिए बेटा। 65 to 85, this is question number 36. 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 से लास्ट जो है वो हमारा 205 तक है। पेपर हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे। साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज गिवन 4 5 13। फ्रीक्वेंसी इज 4 5 13 20 14 8 4। हम लोगों को निकालना क्या है? मीडियन एंड मोड। जब भी मीडियन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे CF निकालेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी केवल है, हमें यहाँ टेबल बनाएंगे। CF का ये बेटा CF है, स्पेस कम है, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 4 4 plus 5 is 9, 9 plus 13 is 22, 22 plus 20 42, 42 plus 14 is 56, 56 plus 8 64 plus 4 68। टोटल फ्रीक्वेंसी भी ऐड करिए। 4 plus 5 9 and 13 22 सब कुछ सेम है। दिस इज 68। तो यहाँ पे और यही आपको गिवन था कि 68 लोकेलिटी के नाम मेंबर्स गिवन थे। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब n आ गया 68। जब ही मीडियन निकालेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी यानी लास्ट जो नंबर है ये हमारे पास दोनों सेम रहने चाहिए। ये दोनों के दोनों सेम रहने चाहिए हमारे। यहाँ पे n/2 करेंगे मीडियन निकालने के लिए। 68/2 is 34। तो मतलब ये वाला इंटरवल आ जाएगा हमारा, क्योंकि 34 से जस्ट अबव वाला जो हमारा CF में ढूंढेंगे हम लोग। 34 से अगला नंबर जो यहाँ पे आएगा वो ढूंढेंगे हम लोग CF में। CF में आ जाएगा 42। तो मतलब ये वाली क्लास हो जाएगी। दिस इज L, दिस इज F और इसी के ऊपर वाला होता है CF। इसी के जो ऊपर वाला होता है ये हमारे पास आ जाता है CF। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। This is L plus n/2 minus CF upon F into H। L हमारे पास आ गया 125। n/2 is 34 minus CF कितना है 22 अपॉन F कितना है 20 into H क्या होता है? क्लास साइज। यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे हमारे पास गैप कितना है? 20 का गैप है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 125 plus 8 that gives 133। 133 क्रॉस चेक करिए, यही आ गया आंसर। 125 ये हमारा 34 minus 12, this is not 8, this is 12। इसके वजह से आ जाएगा 137। क्रॉस चेक करो, यही आ गया। क्रॉस चेक करिए, सबका आ गया सेम।
नाउ नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में हमें साथ में मोड भी निकालना है। बेटा मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास मोड आ जाएगा। अब मोड में F1 F0 L ये सब कैसे निकालेंगे? L हमारा ये सेम नहीं होगा, बट बाय चांस यहाँ पे सेम आ रहा है। कैसे करना क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है दैट इज 20, तो ये हमारा हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसी के नीचे वाला F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास कितना है? F1 दैट इज 20, इसके ऊपर वाला F0 13, उसी के नीचे वाला F2 दैट इज 14। जो जहां पे F1 आएगा इसी का लोअर लिमिट वो होता है हमारा L, दिस इज 125। H होता है गैप, गैप हमारे पास यहाँ पे है 20 का। यहाँ पे जो गैप है वो है हमारे पास 20 का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज 125 प्लस 20 माइनस 13, twice of 20 minus 13 minus 40, 14 into 20. This is 125, 7 into 20 is 140. डिवाइड करिए कितना आ जाएगा? माइनस करके 40 माइनस 27 is 13. 13 को 140 को 13 से डिवाइड करो, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.4, अप्रोक्सीमेट 4.4, और एक्यूरेटली अगर निकालेंगे तो 3.8 या 9 के आसपास आ जाएगा। सॉरी 10 पॉइंट 13 130 डिवाइड ही करके देख लेते हैं। 140 into 13, this is 130, decimal 0 7 10.7, ऐड कर लो 135.7 आ रहा है। 135.7, दो डेसिमल तक जिन्होंने निकाला उनका 7.76, तो 135.76 आ रहा होगा। नोट कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लेना, यही करा था। नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक्सटेंडेड डायमीटर्स हैं 7 सेंटीमीटर, टैंजेंट बनाने हैं। इनको हम कैसे बनाएंगे? अब 3 सेंटीमीटर एंड 7 है। 35th क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी करा था। आपके पास 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए, एवी को डायमीटर ले लेते हैं, तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर ऑन द राइट, 7 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, दिस आर P एंड Q। फिर OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, इस पॉइंट को लेबल कर लेते हैं M पे कंपास की निडल रखिए, Q तक मेजर करो और एक सर्कल बना दो। अब ये जो सर्कल बनाएंगे ये हमारा कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से ही होना चाहिए। मैं रफ हैंड बना रहा हूं, इससे सेंटर पे नहीं आया, बट आपका सेंटर पे ही आना चाहिए। सेम ऑन द लेफ्ट, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास को मोर देन हाफ खोल के, कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस वाले पॉइंट को लेबल कर लो N। तो N से O और N से P कहीं तक भी मेजर करके सर्कल बना लीजिए। राइट वाला सर्कल ने जो सबसे पहले वाला सर्कल था इसको 2 पॉइंट्स पे टच करा है, इन पॉइंट्स को Q से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके टैंजेंट्स आ जाएंगे।
लेफ्ट वाले सर्कल ने भी ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे चेक आपका टच करा है। इन पॉइंट्स को डी और ई लेवल कर लो और पी से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। इज दिस क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे हम। आफ्टर दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन देखिए। 34th में आपको बोल रहा है, पहले वाला पार्ट करेंगे हम लोग, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हैं हम लोग, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। ऑफ द टॉप मतलब एंगल्स ऑफ डिप्रेशन कहां पे? ऑफ द टॉप, किसी के टॉप और बॉटम पे देख रहे हैं, ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45। इसका मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है रहा, दिस इज 8 मीटर ओनली। एक बार डिप्रेशन में हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बार टॉप पे देख रहे हैं, एक बार बॉटम पे। 8 मीटर बिल्डिंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा ई। हमें जो एंगल्स गिवन है, एक तरफ 30 गिवन है और एक तरफ 45। टॉप पे 30 है, बॉटम पे 45 गिवन है। हम लोगों को यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी होगी और डिस्टेंस निकालना होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। कैसे करें? डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स को एज्यूम कर लेते हैं ये x है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है उसको हम लोग ले लेते हैं कि वो क्या है, हमारे पास स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं उसे। कैसे करें? हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, एक बन गया AEC और एक बन जाएगा ABC। दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए इसमें। इन ट्रायंगल AEC ये वाले एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से AE हमारा परपेंडिकुलर है और बेस क्या हो जाएगा? CE, दैट इज tan 30 is equal to AE upon में CE। tan 30 is equal to 1 by root 3 AE। अब AE कैसे निकालें? यहाँ पे CD हमें 8 गिवन था, तो ये BE ये भी 8 हो जाएगा। पूरी बिल्डिंग की हाइट h है, तो ये हमारे पास आ जाएगा h minus 8। दिस इज h minus 8 अपॉन CE। CE एरा दैट इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की यहां से वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ h minus 8। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करिए, दैट इज ABD। इन ट्रायंगल ABD इस एंगल के हिसाब से AB हमारा परपेंडिकुलर है और BD हमारा बेस है। ये हो जाएगा tan 45 is equal to AB by BD। AB पूरा का पूरा h है, BD is x, tan 45 is 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, x और x दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब x की वैल्यू √3 into h minus 8 भी है और x की वैल्यू h की इक्वल भी है। दोनों को आपस में इक्वेट कर लीजिए, जिससे हमारे पास आ जाएगा √3 into h minus 8 is equal to h। √3h minus 8 √3 is equal to h। h को लेफ्ट पे ले आओ, 8 √3 को राइट पे ले जाएंगे। √3h minus h is equal to 8 √3। h कॉमन ले लीजिए, √3 minus 1, जिससे हाइट की वैल्यू आ जाएगी 8 √3 अपॉन में √3 minus 1। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, रैशनलाइज कर लेंगे इसको हम लोग, हो जाएगा 8। √3 into √3 is 3, √3 into 1 is √3, a minus b into a plus b is a square minus b square। 3 minus 1 आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 minus 1 is 2, 8 by 2 is 4। मल्टीप्लाई कर लो फर्दर, क्या आ जाएगा? 12 plus 4 √3।
अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है कि √3 की वैल्यू, लिखा नहीं कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.73 और 1.732, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता यूज √3 इक्वल टू 1.73, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्रॉपर पूरा डेसिमल में निकालेंगे। क्लियर है? साथ में डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी बोला था, x तो h के इक्वल ही है, तो इससे x की वैल्यू सेम आ जाएगी 12 + 4√3। नोट कर लो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर हम क्वेश्चन नंबर 33 करें। नोट कर लीजिए यहां तक, नोट करके डन। बच्चे नोट करके चैट बॉक्स पे डन, जो आप लोग कर ले, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका और वाला पार्ट भी है, 33 बाद में करेंगे, पहले और भी एक पार्ट है, रीड कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला पार्ट, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60। तो जब हम लोग टावर पे देख रहे हैं तो टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है और बिल्डिंग पे 30 है, तो इसका मतलब जो टावर है वो टावर जो है वो बिल्डिंग से बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन में ज्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। 34th और पार्ट, लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग ले लेते हैं, राइट साइड पे टावर है, टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो 60 डिग्री है, बिल्डिंग के टॉप पे अगर हमने देखा है तो यहाँ पे एंगल आपको 30 डिग्री केवल है। If the tower is 50 meters high, find the height of the building। डिस्टेंस को x ले लेंगे, हाइट ये रहा h। ABD ट्रायंगल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक द सेम। इन ट्रायंगल ABD tan 30 is equal to AB by BD। AB की वैल्यू h है, BD is x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, जहां से हमारे पास एक x डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ये आपके पास आ जाएगा h√3। CDB ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल CDB, CDB ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल 60 गिवन है, tan 60 इक्वल टू CD by BD। tan 60 की बेटा वैल्यू होती है √3, CD इज 50, BD हमारे पास कितना है, x है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 50/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा तो रैशनलाइज करेंगे इसे, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 50√3/3।
That is the distance between two buildings is tower and building is 50 root 3 upon 3 meters. आपको हाइट निकालनी है, यहां से हाइट अगर निकालेंगे तो हाइट हो जाएगा x by root 3 x की वैल्यू गिवन है 50 root 3 by 3 into 1 by root 3 root से root 3 cancel 50 by 3 that is 16.67 meters. So height of the building is 16.67. नोट कर लीजिए बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स पे डाउट। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ए बी डी ट्रायंगल सॉल्व करा है, फिर हमने सी डी बी ट्रायंगल को सॉल्व करा है। नोट कर लीजिएगा, नोट करके डन। नोट कर लीजिएगा, किसी का डाउट हो तो डाउट लिख दीजिएगा। पेपर आप लोगों का सही, पेपर आप क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का हो चुका है वो पेपर क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट कर दीजिएगा। हो गया सबका? चैट बॉक्स का यूज करो। Great. Next question. Question number 33. All jacks, queens, ace, they are removed from a deck of 52 cards. Deck में 52 cards होते हैं. One card is drawn at random from the remaining cards. Find the probability that the card drawn is an ace, sorry, is a face card, और दूसरा है not a face card. तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में हमने जैक रिमूव कर दिया। जैक हमारा फेस कार्ड होता है, क्वीन 4 होती है फेस कार्ड, एस 4 होते हैं बट फेस कार्ड नहीं होता। तो हमने इन ऑल टोटल हम लोगों के 12 कार्ड्स को रिमूव कर दिया है। तो कितने कार्ड्स बचेंगे? 40 कार्ड्स हम लोगों के बच जाएंगे। आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स टोटल 12 होते हैं। 12 में से 4 जैक और 4 क्वीन हटा दिए तो फेस कार्ड कितने बच जाएंगे हमारे? 4, मतलब 4 किंग बच जाएंगे बस। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचेंगे? 40, क्योंकि 12 हम लोग रिमूव कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी 4 by 40 दैट इज इक्वल टू 1 by 10। और दूसरा है नॉन फेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस, 1 minus 1 by 10 is 9 by 10. Is this clear? बोर्ड चेक करिए, बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? नेक्स्ट बच्चे आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका और वाला पार्ट है, आपको यहाँ पे बोल रहा है an integer is chosen between 0 to 100, what is the probability that is divisible by 7? और दूसरे बात में पार्ट में बोल रहा है not divisible by 7। 0 to 100 है, तो 0 to अगर 100 की अगर हम बात करेंगे तो 0 to 100 में टोटल 101 नंबर्स रहेंगे हमारे 0 to 100 में। इसमें आपको बोल रहा है नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7।
नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो नंबर कोई भी नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो कितने नंबर है 7 से डिवाइड होते हैं 0 to 100 में, दोस आर 14 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 14 बाय 101। नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 7, दैट इज 1 माइनस 14 बाय 101, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 32 उल्टा कर रहे हैं हम लोग। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे हमें निकालना है आपको फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मीन निकालते हैं बच्चे यहाँ पे हम लोग। देखिए बेटा, तो यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मीन निकालना है, फटाफट सॉल्व करिए। एज्यूम मीन से मीन निकालेंगे, स्टेप डिवीजन वाला सिलेबस में नहीं है। एज्यूम मीन से इसको सॉल्व करिएंगे। ये 0 to 2 है, दो दो का गैप है, और 12 to 14। क्वेश्चन नंबर 32। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, and 12 to 14। आपको बोल रहा है जो हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 to 156, 1 to 15623। ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है, दूसरी तरफ क्लास इंटरवल गिवन है। मीन निकालना है हम लोगों को। तो मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पहले निकालेंगे xi, फिर निकालेंगे di, और फिर निकालेंगे हम लोग fi di। काउंट कर लो इसको, 1 + 2 = 3 + 4 = 4, 9, 15 and 20। और आपको भी टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको 20 गिवन है। xi को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, जो होता है हमारा मिड पॉइंट। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 0 + 2 = 2, 2/2 = 1, 2 + 4 = 6, 6/2 = 3, 5, 7, 9, 11 and 13। फिर हम निकालेंगे di मतलब डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला होता है xi - a। तो xi में से मिड पॉइंट देखिए कौन सा है, ये रहा हमारा 7, जो इसको लोग मार्क कर लेंगे a। di कैसे निकालते हैं, xi - a, this is xi - a, this gives -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। फिर निकालना है fi di, -6, -8, -2, 0, 12, 8, 18। सम कर लीजिए इस पूरे का। 12 + 8 20, 20 and 18 is 38। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव में डिफरेंस आ रहा है -16, तो 38 - 16, 38 - 16 which is equal to 22, which is equal to 22। After this, apply the formula x bar is equal to a plus summation fi di upon summation fi। a की वैल्यू हमारे पास 7, fi di सम आपके पास आ रहा है 22। summation fi is 20, 7 + 1.1, ये आ जाएगा हमारे पास 8.1। इज दिस क्लियर? क्रॉस चेक, अर्पण का सेम आ गया है, ग्रेट। बाकी सब चेक करो, सबका सेम आ गया। अर्पण का भी सेम आ गया। नेक्स्ट देखिए आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. सर माय आंसर इज सेम बट माय मेथड वाज डिफरेंट. ठीक है बेटा. थर्टी वन में आपको बोल रहे हैं द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन the rain water collected on the roof of a building of dimension 22 into 20 is drained into a cylindrical vessel having diameter. तो छत पे जो पानी भर रहा है उससे हम लोग सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल होंगी. इफ द वेसल इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर तक भर गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द रेन वाटर ऑन द रूफ. क्वेश्चन नंबर 31. 31 में बिल्डिंग में जो टॉप पे जो रूफ है वो रूफ हो जाएगी हमारी क्यूबॉइड की शेप में. क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है हमारी LBH, और इससे हम लोग पानी डाल रहे हैं सिलेंड्रिकल सिलेंडर में. सिलेंड्रिकल टैंक में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं जिसका रेट डायमीटर 2 है और हाइट 3.5 है. डायमीटर 2, रेडियस 1, height is 3.5. यहाँ पे हमें गिवन है जो बिल्डिंग के जो टॉप है वो 22 into 20, तो लेंथ 22 into 20, तो जो ब्रेथ है वो आपके पास आ जाएगी 20. दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल रख दीजिए. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बिल्डिंग एट द टॉप किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक जिसमें हम वाटर को स्टोर करा है. क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है LBH. यहाँ पे बेटा वॉल्यूम रहेगी पाई आर स्क्वायर H, 22 into 20 into हाइट. पाई होता है 22/7. रेडियस इज 1 into हाइट इज 3.5. हाइट इज 3.5. डेसिमल डालीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा. 7 1 जा 5 जा 5 1 जा 2 जा, ये भी कैंसिल हो गया. यहाँ पे आ जाएगा 11. This is 11 divided by 22 into 20. 22 into 20 या डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अब ये जो है पूरा आंसर हमारा मीटर्स में है. हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे जो हाइट है, क्योंकि जो भी हमारे टेरेस पे जो वाटर कलेक्ट होगा वहां पे पानी थोड़ा सा कलेक्ट होगा हमारा, जो कि हमारा पूरा मीटर्स में कलेक्ट नहीं होगा. 21 जा 25 जा 11 1 जा 11 2 जा, that gives 5/2. 5/2 का मतलब होता है 2.5 meters. Is this clear? क्रॉस चेक. सेम आंसर आ गया आप लोगों का. नोट कर लीजिए. नोट करके डन. फिर क्वेश्चन नंबर 30 करें. Sir, finding answer in meter is also correct. Yes, finding answer. बेटा ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये सेंटीमीटर है. 2.5 सेंटीमीटर है ये. हमने यहाँ पे मीटर में से कन्वर्ट कर चुके थे सेंटीमीटर में. बेटा अगर आप मीटर में निकालोगे तो मीटर में तो 0 पॉइंट करके आ जाएगा 0.025, तो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट होगा पढ़ने में देखने में भी. तो उससे बेटर क्या है कि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट 30 आपको बोल रहा है द chord of length 10 centimeters of a circle subtends a right angle at the center of a circle
फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस 10 है, सेंटर में एंगल 90 है। क्वेश्चन नंबर 30, सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस 10 है, पाई की वैल्यू है 3.14 आ जाएगी। सेंटर पे जो एंगल है थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। सेगमेंट का एरिया दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। 90 बाय 360, पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं आर स्क्वायर को, इनटू पाई 3.14, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। थीटा हमारे पास 90 है। आर रेडियस हमारे पास है 10, 10 स्क्वायर इज 100, 1/4 दिस इज 3.14/4 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे बताओ भाई, कुछ तो गलत हुआ ऐसा लग रहा है या मेरे को ही लग रहा है? यहाँ पे क्या कुछ गलत हुआ है या सही है? ये हमने गलत क्या करा, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में नहीं लिखा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। एंड दूसरी गलती हमारी यहाँ के लिखा है कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मैं तो उसको रेडियस ले लिया। नोबडी नोटिस दिस थिंग, यहाँ पे आपको कॉर्ड गिवन था 10 और हमें रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालूं कॉर्ड से? क्योंकि हमें सेगमेंट के एरिया में सेगमेंट का जो एरिया है इसमें तो रेडियस से ही होगा। रेडियस कैसे निकालें, कॉर्ड 10 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लीजिए, इस पॉइंट को हम लोग लेवल कर लेंगे M। ये पूरी कॉर्ड आपको 10 गिवन थी, जिससे ये हमारे पास आ जाएगा 5, जिससे हमारे पास MB कितना आ जाएगा 5। सेंटर पे जो एंगल पूरा आपको 90 गिवन था, दिया जाएगा 45। इस एंगल के हिसाब से सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस R। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए। दिस इज sin 45 is equal to perpendicular by hypotenuse BM by OB। sin 45 की बड़ा वैल्यू हो जाएगी 1/√2 sin BM is 5, OB is R। यहां से रेडियस हमारे पास आ जाएगा 5√2। यही आ रहा है, क्रॉस चेक करो, अब सॉल्व करिए। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा। रेडियस आपके पास 10 गिवन है, रेडियस कितना 5√2, 5√2 का स्क्वायर, पाई इज 3.14, थीटा इज 90 बाय 360 माइनस हाफ into sin 90, that is sin 90 5 square is 25, root 2 square is 2, 5 2s are 20. This gives 314 upon 400 minus sin 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, जिससे बन जाएगा हमारा 1/2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 400, this is 314 minus 200, 51 जा 8 जा, सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हो जाएगा 114 upon 8, 114 upon 8, that gives 57/4
और 57/4 कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 19 this is 14.25 14.25 क्रॉस चेक करो क्रॉस चेक के आंसर सबका सेम आया है क्रॉस चेक करिए सेम आंसर आ गया जानवी का सेम आ गया तस्वीर से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो बेटा पूछ लेना नेक्स्ट तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट कर लेंगे पहले 29 के फर्स्ट पार्ट में आपको और वाले पार्ट में बोल रहा है बेटा sin 4 a को रिप्लेस कर लेंगे थीटा से sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा असाइनमेंट मैंने आपको भेजा था 2 साल पहले हमारा जो एसएस बोल रहा था असाइनमेंट जो मैंने भेजा था उसमें सॉल्व था ये वाला पार्ट 29 का और sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें sin 4 can be written as sin square का स्क्वायर cos 4 can be written as cos square का स्क्वायर अब क्या करें अगर मैं sin स्क्वायर को अल्फा मान लूं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस इसको बीटा मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पॉली दिस इज 28 अरे यार क्या हो गया ये 28 क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन है क्या फर्क पड़ता है 28 है 28 था ये अच्छा 29 वाला रह गया चलो इसको पहले कर लेते हैं 28 क्वेश्चन को ही 29 अभी कर लेते हैं तो इसको अगर हम अल्फा मान लें इसको बीटा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पॉलिनोमियल से पढ़ा था इसका फॉर्मूला दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अप्लाई कर दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू अल्फा बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और यही हम लोगों को प्रूफ करना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा क्लियर है सहजप्रीत सिंह कैमरा ऑन हुआ सर आपका नोट कर लो नोट करके डन नोट कर लीजिएगा नोट करके डन फिर 28 का फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे एनसीईआरटी बहुत ही आसान पेपर दिया हुआ सेंट फ्रांसिस में कौन बताएगा भी 8.4 में कौन सा क्वेश्चन है जो हम करने लगे हैं 8.4 में फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 28 में फर्स्ट में मार्क भी करवाया हुआ था कि इंपॉर्टेंट है स्कूल के प्री बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन देखिए इसको tan upon 1 minus cot plus cot upon 1 minus tan 1 plus secant को secant दिखाना है 28 का फर्स्ट पार्ट बच्चे tan थीटा अपॉन में 1 minus cot cot थीटा अपॉन 1 minus tan ये आ जाएगा हमारा 1 plus secant थीटा थर्ड वेरी गुड फिफ्थ पे थर्ड पार्ट है ये tan upon 1 minus cot plus cot upon 1 minus tan इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने कहा था कि जो cot गिवन है cot थीटा होता है 1 by tan तो cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे
कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो, इस वाले कॉट को भी tan में बेटा कन्वर्ट कर लो, ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा, एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लो, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan, तो ये नीचे वाला tan ऊपर वाले tan से जाके मल्टीप्लाई, जिससे बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करें, यहाँ पे tan माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan है, सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच्चे माइनस हो जाएगा, और ये 1 माइनस tan ये हमारा चेंज होके हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। इज दिस क्लियर? ये हमारा आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। एलसीएम लीजिए, जो हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, tan इंटू tan स्क्वायर tan क्यूब थीटा माइनस 1। अब न्यूमरेटर में हम लोग आइडेंटिटी लगा लेंगे, 9th स्टैंडर्ड में करी थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। चार्ट बॉक्स में बेटा लिख के बताइए a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की? यूज योर चार्ट बॉक्स एंड टेल मी। a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज a माइनस बी। रूबन सिंह गलत है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की बेटा प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय tan थीटा into tan theta minus 1, tan theta minus 1 है, tan theta minus 1 cancel, tan square plus 1, tan square plus 1 है secant square plus tan whole divided by tan theta, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लीजिए, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो secant square अपॉन tan प्लस tan by tan दोनों कैंसिल हो गए, मैं बता देगा 1। बट यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, हम लोगों को क्वेश्चन में प्रूफ करना है, इसका जो आरएचएस में गिवन है 1 प्लस सीकेंट कोसीकेंट, 1 आ गया प्लस सीकेंट कोसीकेंट, एक सीकेंट है, tan नहीं चाहिए और एक सीकेंट को रिड्यूस करना है, तो क्या करोगे आप, सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट इनटू सीकेंट, tan tan क्या होता है बेटा साइन अपॉन कॉस, तो केवल कॉस ऊपर चले जाएगा, ये जो हमारा सीकेंट सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस, कॉस से कॉस भी कैंसिल, दिस इज सीकेंट थीटा 1 अपॉन साइन कोसीकेंट थीटा प्लस 1। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास सीकेंट कोसीकेंट प्लस 1। नोट कर लो, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन बच्चे। नेक्स्ट 29th वाला हमारा रह गया था, 29th
थ्योरम है सर्कल्स की। यहाँ पे आपको बोल रहा है प्रूव दैट the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Theorem number 10.2. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टैंजेंट बनाएंगे तो जो टैंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल है। Prove that the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेंगे, P से हमने सर्कल पे टैंजेंट बनाया है तो हम लोगों को शो करना है कि PA PB के इक्वल है। इसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे OP को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए OA रेडियस है, PA टैंजेंट है, तो ऊपर एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? ये इसलिए बनेगा क्योंकि हमने 10.1 थ्योरम में यही है कि रेडियस और टैंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। फिर से इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP, OA is equal to OB, radius angle 1 and angle 2 ले लेते हैं, angle 1 and angle 2 क्यों हो जाएगा each 90 डिग्री, और 90 डिग्री भी क्यों होगा ये भी आपको लिखना पड़ेगा। This is because radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। इसके बाद OP को कॉमन आर्म, OP is equal to OP, this is कॉमन आर्म, तो जिससे दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट किससे होंगे? बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। Triangle OAP is congruent to OBP by RHS। जब triangles congruent हो जाएंगे तो by CPCT we can say that PA is equal to PB by CPCT। Is this clear? नेक्स्ट, बोर्ड ब्लर तो नहीं है किसी का? किसी बच्चे को बोर्ड ब्लर तो नहीं लग रहा? नेक्स्ट, now question number 27, find the coordinates of the point of the trisection of the points A and B, 2, -2, 27th A B, A के कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, नेक्स्ट है -7, 4। ट्राइसेक्शन के लिए पॉइंट्स निकालने हमें। ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। AC 1 पार्ट है और ये CB हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम पहले निकालेंगे C को, तो पहले C के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। जिन लोगों का फॉर्मूला नहीं पता उनको बताया था, mx2 + nx1 अपॉन m + n, एंड y के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n अपॉन m + n। वीडियो ब्लर लग रही है किसी बच्चे को क्या? नाउ देखिए क्लियर हो चुका होगा। तो पहले C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बच्चे। दिस इज n 1 into -7, 2 into 2, that's 4 upon m + n, my2 ny1 upon m + n। -7 + 4 is -3, -3/3
यहाँ पे हो जाएगा 0/3, तो सी के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे हमारे पास -1, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा -1, 0। अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब डी जो है वो सी और बी का, सी एंड बी, सी बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। नाउ डी इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो जब मिड पॉइंट हो जाता है तो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हो जाता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो डी का कोऑर्डिनेट सी के हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। x1 कितना है -1, तो -1 -7 y2 0 + 4 y2 -8 y2 -4, -2। ये हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। सो वी हैव फाउंड दी, क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं यहाँ पे। नोट कर लीजिए, नोट करके डन, नोट कर लीजिएगा बेटा। बच्चे नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट बच्चे आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 3 मार्कर्स सारे स्टार्ट हो गए हमारे। 26 का हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट। Twenty-sixth question, we'll solve the first part first. यहाँ पे आपको बोल रहा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड। एक मेटालिक स्फीयर है 4.2 का, जिसको मेल्ट करा हुआ हमने, रिकास्ट कर दिया सिलेंडर की शेप में, जहां पे रेडियस 6 है, हाइट निकालनी है। 9वीं का क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर लिया, रेडियस 4.2 है और सिलेंडर का 6 है। यहाँ पे रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर की बेटा वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे बेटा वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस इज 4.2, रेडियस यहाँ पे 6 गिवन है, इनटू हाइट h। 4.2 क्यूब, 4.2 का मतलब हो जाएगा 42/10। 6 स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हाइट सॉल्व करेंगे अब इसको। 6 1 जा 6 7 जा 6 1 जा 6 7 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 3 1 जा 3 into 14, जिससे आ गया 4 into 14 into 7 into 7 होल डिवाइडेड बाय 10 into 10 into 10। अब ये जो 4 है, इस 4 को बेटा ब्रेक कर दो 2 into 2 में, जिसे एक 2 into 7 14, 2 into 7 14 into 14, तो ऊपर बन गया 14 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, 14 क्यूब
अपॉन 10 क्यूब, फटाफट निकालिए 14 क्यूब कितना होता है, 14 क्यूब निकाल लीजिए, फिर उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 14 क्यूब 2744 आ रहा होगा, 14 क्यूब इज 2744, the height 2744 upon 1000, that is 2.744 centimeters. 27 किसका आ गया, 27 नहीं आएगा भाई, 2.77 आएगा, 2.7 into 444, क्रॉस चेक करो भाई, ध्रुव आंसर गलत आ रहा है आपका, हो गया सबका। नेक्स्ट, इसका और वाला पार्ट, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with the radii equal to 1 and height is equal to the radius, find the volume of the solid। मजाक कर रहे हैं वो लग रहा है स्कूलों में पेपर लेके भी, ये रेडियस 1, हाइट 1, ये पहला प्री बोर्ड था, हो सकता है इसलिए आप लोगों को इतना इजी गिवन है, पर पेपर इतना इजी नहीं होंगे ना बोर्ड के। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसकी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर बाय 3 यहां रह जाएगा h प्लस 2r, रेडियस हमारा 1 है, रह जाएगा पाई बाय 3, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम आ जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लो यहां तक सारा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन जो है वो बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देता है बेस को, मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस। यहाँ पे आपके पास गिवन है एबीसी के पॉइंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। एबीसी यहाँ पे गिवन है -2, 4,
बी गिवन है 0,0, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है बेटा 4,2, ए से मीडियन बनाया है, ए से अगर हम मीडियन बनाएंगे मीडियन बेस को बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जो ए एम है, ए एम मीडियन है, अगर बेस को बाइसेक्ट करेगा तो एम बीसी का मिड पॉइंट होगा, तो विल राइट सिंस एम इज मीडियन, एम अगर मीडियन है तो एम मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। अगर एम बीसी का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, 4/2 is 2, 2/2 is 1। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? तो आपके मीडियन के मिड पॉइंट के, ये हमारे पास आ रहा है n कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,1। बट अब हमें क्या करना है? लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 + 2 is 4, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, -3 स्क्वायर is 9, √25, √25 कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। √25 is 5। तो जो हमारी लेंथ ऑफ मीडियन है वो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ मीडियन इज 5 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, और पार्ट, 4 वर्टिसेस गिवन है। these are the vertices of a parallelogram। और यहाँ पे आपको किसी एक कोऑर्डिनेट में एब्सिस्सा नहीं गिवन, डी पॉइंट में इसमें पी निकालना है हमें। बच्चे मैं पूरा कराऊंगा पेपर आपको, ABCD ABCD, ए के कोऑर्डिनेट्स है 61, बी इज 82, 61, 82, 94, फिर P3। अब P की वैल्यू निकालनी है। अब P की वैल्यू कैसे निकालें हम लोग? यहाँ पे हम लोगों को P की वैल्यू निकालनी है। हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो O के मिड पॉइंट AC से निकालूं या O का मिड पॉइंट, सॉरी O के कोऑर्डिनेट्स, O के कोऑर्डिनेट्स में AC से निकालूं या O के कोऑर्डिनेट्स BD से निकालूं, एक ही बात है। अब O जो होगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, O BD का भी मिड पॉइंट होगा। So write O is मिड पॉइंट ऑफ AD और उसके कोऑर्डिनेट्स दूसरी तरफ भी, O is मिड पॉइंट ऑफ BD। AC पे अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 + 9/2, 1 + 4/2। BD पे अप्लाई कर लो, दिस इज P + 8/2, 3 + 2/2। ये हमारे पास आ जाएगा 15/2, 5/2, P + 8/2, 5/2। तो दोनों के ऑर्डिनेट्स इक्वल है, 5/2, 5/2। तो x वाले पार्ट्स एब्सिसा को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो 15/2 किसके हो जाएगा? P + 8/2, 2 से 2 कैंसिल, P हमारे पास आ जाएगा 7। नोट कर लीजिए इसको, क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स। वेरी गुड जानवी, नोट कर लो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स में डन।
नेक्स्ट देखिए बच्चे, आगे करते हैं 24th क्वेश्चन। 24th का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स निकालने के लिए आपके पास दोनों मेथड्स हैं। हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, उससे कर लो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी कर सकते हैं आप। You can apply any of the methods. Either of the methods is 3 root 2 x square minus 5x minus root 2. 24th, 3 root 2 x square minus 5x minus root 2 is equal to 0. अब 3 root 2 into minus root 2, 3 root 2 into minus root 2 आ जाएगा आपका minus 6। माइनस 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि मल्टीप्लाई करके माइनस 6 और प्लस करके प्लस माइनस करके आपके पास माइनस 5 आ जाए। यहाँ फैक्टर्स क्या बनेंगे हम, 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स, माइनस 6x प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस करेंगे तो माइनस 5x, इन दोनों में से 3x कॉमन है तो हो जाएगा रूट 2x माइनस 2, रूट 2x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, यहां से आ जाएगा x माइनस रूट 2, बट दोनों के दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों के दोनों ब्रैकेट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आ रहा है रूट 2, यहाँ पे आ रहा है 2, दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस रूट 2 इंटू 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों के मैसेज आ गए, सर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा दो। क्वाड्रेटिक करवा रहा हूँ भाई, दोनों से कराऊंगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एक वैल्यू आ जाएगी x की रूट 2 और यहाँ से आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, रैशनलाइज कर लो इसको तो माइनस रूट 2 बाय 6, एक वैल्यू है रूट 2 और दूसरी आ गई है माइनस रूट 2 बाय 6। After this, नेक्स्ट इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बच्चे करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, d डिस्क्रिमिनेंट, क्या फॉर्मूला होता है उसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 रूट 2, c कितना गिवन है माइनस रूट 2, माइनस 5 का स्क्वायर दिस इज 25 माइनस 4 थीटा 12, रूट 2 into रूट 2 is 2, 12 2 24, दिस इज 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई। x is equal to minus b plus minus root b upon 2a minus of b की वैल्यू कितनी है माइनस 5 प्लस माइनस रूट b upon 2 into a की वैल्यू है 3 रूट 2, दिस इज 5 प्लस माइनस 1 upon 6 रूट 2, यहाँ पे अलग अलग कर लो, इसको सेपरेट कर लीजिए, एक हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 6 रूट 2, 5 माइनस 1 अपॉन 6 रूट 2, 6 बाय 6 1 बाय रूट 2, आ रहा है ऐसा कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है 4 अपॉन 6 रूट 2, दिस इज 3 अपॉन 2 रूट 2। रैशनलाइज करो तो आ जाएगा 2 रूट 2 बाय 6, तो यार रूट 2 बाय 3, तो बहुत ही वेरिएशन आ गई आंसर में, ये तो आंसर्स में वेरिएशन आ गई है, ऐसा कैसे हो गया, क्रॉस चेक करो कहां गलती करी है।
पहले फर्स्ट वाला मेथड चेक करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -6x² माइनस है तो -6 + x, दोनों में से 3√2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे x -√2, इन दोनों से 1 कॉमन है, यहाँ से x की वैल्यू -1/3√2 आ गया था, इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, -√2/6, पहले वाला x रूट यहाँ पे 2, d निकाला था b² - 4ac। अच्छा, गलती हम लोगों की क्या हुई है, गलती ये हुई है कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आएगा, दिस इज 49 √49 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, ये मिस्टेक करी हम लोगों ने, दिस इज 7, 5 + 7 12/6√2, दिस गिव्स 2/√2 और 2/√2 का मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज √2, राइट साइड पे 5 - 7, 5 - 7 is -2/6√2, रैशनलाइज कर लो, √2 से 2 1 जा और √2 × √2 ये भी कट जाएगा, तो क्या आ गया -√2/6, -√2/6। क्लियर है सबको, नोट कर लो, नोट करके डन। नोट कर लीजिए बेटा, फिर 23rd क्वेश्चन करें। चलिए बच्चे आगे करते हैं सॉल्व हम लोग, नोट कर लो यार फटाफट, जिनका नहीं हुआ होगा भी सबका। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट खुद कर लेना यार, ये आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको बोल रहा है इक्वेशन आपको गिवन है दैट इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स होंगे दैट मींस इक्वेशन d = 0, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वेशन लिखिए, d = 0 सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज k - 12 × x², k - 12 × x² plus twice of k - 12 × x plus 2 is equal to 0, equal roots, इक्वल रूट्स में d = 0, b² - 4ac is equal to 0, b की वैल्यू है 2 × k - 12 whole square minus 4 × k - 12 × 2, this is 4 × k - 12 square minus 8
into k minus 12 होल स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को एक्सपैंड कर देंगे, इसको पूरे को एक्सपैंड करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। बट हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। इस पूरे में से कॉमन है 4 into k minus 12, 4 और 8 में से 4 कॉमन है, k minus 12 स्क्वायर और k minus 12 में से k minus 12 कॉमन है, क्या बचेगा हमारे पास k minus 12, यहाँ बच जाएगा 2। This is 4 into k minus 12, k minus 14 is equal to 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब k की वैल्यू या तो आपके पास 12 आ जाएगी या k की वैल्यू 14 आ जाएगी। Is this clear? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना अपना, ये नहीं तो घरों की तरह बैठ के लिखे जा रहे हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3, a lies on this line। अब जो आपको बोल रहा है पॉइंट जो है 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये 3, a इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, 3, a lies on 2x minus 3y is equal to 5। तो यहाँ पे x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह a, 6 minus 5 is equal to 3a, जिससे a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/3, a आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आपको बोल रहा है मॉर्निंग वॉक में अरुण, तरुण एंड प्रवीण तीनों एक साथ स्टेप कर रहे हैं। वीडियो ब्लर है, क्रॉस चेक, वीडियो ब्लर आ रही है। यहां देखिए 21st में आपको बोल रहा है मॉर्निंग वॉक अरुण, तरुण, प्रवीण स्टेप ऑफ टुगेदर, their steps measures 84, 90 and 120। 84, 90 and 120, what is the minimum distance they should walk so that they can cover the distance in complete steps? Minimum distance they should cover, यहाँ क्या निकालेंगे, LCM और HCF क्या निकालेंगे हम यहाँ पे। अर्पण, राइट, एनीवन एल्स, यूज योर चैट बॉक्स, LCM और HCF। वेरी गुड अच्छे, वी विल फाइंड द LCM। LCM आई होप सबको आता ही है निकालना। 84 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into that is 8, 12 into 7, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 स्क्वायर into 3 into 7, 90 के फैक्टर्स होते हैं 3 स्क्वायर into 2 into 5, 9 10 होता है बेसिकली। एंड 120 के लिए हो जाएगा 24 into 5, 24 into 5 24 होता है, 2 क्यूब into 3 into 5। एलसीएम निकालेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर दैट इज 2 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, 5 और 7 है तो एक तरफ 5 और एक तरफ 7, 8 into 9 into 5 into 7, 8 9 the 72, 72 into 7 is 360, 360 into 7 is 2520 centimeters और 25.2 meters, 25.2 meters। क्रॉस चेक करिए बेटा, नोट करिए यहां तक।
क्रॉस चेक करिए बेटा सभी आंसर, सब लोग आगे सबका नोट कर लेना यहाँ तक सब लोग, नोट करके डन।